नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज भोपाल राजधानी में मॉडल स्कूल टीटी नगर में बच्चों को मामा की पाठशाला में पढ़ाने गए हैं। और मामा की पाठशाला है तिरंगे को लेकर के। स्वयंभू मामा शिवराज सिंह चौहान जी बच्चों को बताएंगे तिरंगे के बारे में। लेकिन क्या हिम्मत दिखा पा रहे हैं? मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो हिम्मत दिखाएंगे, वो बताएंगे कि जिस संगठन से वो आते हैं, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जिसने तिरंगे का अपमान करने का काम किया, तिरंगे को अस्वीकार करने का काम किया, उसके प्रमुख ने गोलवलकर ने ये कहा कि देश की जनता इस तिरंगे को अस्वीकार करेगी, नहीं मानेगी, इसके 3 रंग अशुभ हैं, और तमाम विरोध किया इन्होंने और अस्वीकार किया। देश की आज़ादी के बाद 1947 में देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में 1950 में झंडा फहराने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यालय में हुआ। उसके बाद कभी इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया 2002 तक। उसके बाद जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए तब जाके इन्होंने झंडा फहराया। देश में तब एक दबाव बनने लगा, जनता का दबाव बनने लगा, तब जाकर के इन्होंने दबाव में काम करने का काम किया। 3 हिंदुओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कार्यालय जो नागपुर स्थित रेशमी बाग में है, वहाँ 3 हिंदुओं ने 26 जनवरी 2001 को झंडा फहराने का काम किया, झंडा बंधन करने का काम किया। उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोगों ने थाने में बंद कराया, मुकदमा चला और 2013 में ये सब लोग बरी हो गए। तो ये वो लोग हैं जो तिरंगे को अपमानित करते थे, तिरंगे को अस्वीकार करने की बात करते थे, तिरंगा फहराने वालों के ऊपर मुकदमे दर्ज करते थे, मुकदमा चलाते थे, थाने में बंद करते थे। आज उसी पाठशाला से निकले हुए शिवराज सिंह चौहान जी पाठशाला बंद लगा रहे हैं तिरंगे को लेकर के, और तिरंगे यात्रा की बातें हो रही हैं। तो ये बड़ा एक विषय है। ये तिरंगे की बातें और तिरंगे की यात्रा केवल जनता का ध्यान भटकाने से है, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, अशिक्षा को लेकर के, और जो महंगाई से और जो अन्य चीज़ से जो एक तनावपूर्ण वातावरण पूरे प्रदेश में, देश में बन गया है, ये तिरंगे के नाम पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। तिरंगे के नियमों में संशोधन किया गया। ये आड़ लेते हैं कि क्यों आरएसएस ने झंडा बंधन नहीं किया, कि झंडे के जो नियम थे, जो कोड था, तिरंगा कोड, जबकि उस नियम में ऐसा कुछ नहीं है। 26 जनवरी और 15 अगस्त पे देश के हर नागरिक को झंडा फहराने की स्वतंत्रता थी, है और रहेगी। तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ये हमारे देश के महापर्व हैं, और इस महापर्व को बनाने से कोई हमें रोक नहीं सकता और न रोकना चाह रहा है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, क्योंकि खुद तिरंगे को स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए आड़ लेते हैं कि तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए हम कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराते थे। ये साफ झूठ बोलते हैं। एक सांसद हुआ करते थे, उद्योगपति हैं नवीन जिंदल, वो कोर्ट में गए। वो कोर्ट में इसीलिए गए कि हम हर दिन तिरंगा फहरा सकें। गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी के अलावा, स्वतंत्रता दिवस के अलावा, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा भी हम हर दिन तिरंगा फहरा सकें, लहरा सकें, इस बात के लिए वो गए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उस नियम की आड़ में ये झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं कि तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी। ये साफ झूठ है, जनता को भड़काने का काम है। अभी केवल ये तिरंगा यात्रा और ये सब करने के लिए ताज़ा संशोधन किया गया है। पहले सूर्य अस्त के बाद तिरंगा फहराना अपराध था, या तिरंगा फहराते रहे तो भी अपराध था। उसको उतार लेना है, ससम्मान रखना है, सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये नियम था। लेकिन अब जो तिरंगे को लेकर के पर्व बना रहे हैं, 75वीं आज़ादी के जश्न बनाने के नाम पे तिरंगे का फिर अपमान कर रहे हैं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संबंधित भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पूरे शहर राजधानी भोपाल के अंदर आड़े टेढ़े झंडे लगे हुए हैं, भीग रहे हैं, और अपमानित करने का काम तिरंगे को हो रहा है। ये बड़ा अशोभनीय है, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, और जो भी लोग इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं उन पे नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए पद से हटाना चाहिए। अगर वो कोई शासकीय कर्मचारी है, कोई निजी व्यक्ति है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। यही मेरा आप सब देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, राजधानी वासियों से अपील है। जहां भी तिरंगे का अपमान देखें, उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात रखें। धन्यवाद।